पर बात की थी। यह अबस बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर 400-500 के लेवल्स पर हमने लगातार बात की थी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए रिस्क क्या है। अगर हम बात करते हैं एफ सेक्टर में, इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 1:31 का है, यानी कि ग्रोथ की पोटेंशियल होती है जब तो ऐसा प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, डबल इसके सेल्स हो गई 593 करोड़ से 1100 करोड़ की इसकी सेल हो गई। प्रॉफिट इसके डबल हो गए सिर्फ 1 साल। 2 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे आज से 5-6 साल पहले, जो कि 67 करोड़ के हो गए हैं। चाहे आप सेल्स की ग्रोथ देखें, प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, स्टॉक की सीएजीआर देखें, हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स यहां पर इसने बना कर दी है। और देखिए यही हम बात कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग सेक्टर होते हैं उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से आती है। जो कंपनी सेक्टर्स को पहले पकड़ लेती है, जैसे कि बसेस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टेक बहुत टाइम से काम कर रही है। जो स्टेट की बसेस आ रही है, आजकल यही बसेस बन रही है, उनको ये सप्लाई कर रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे अब मेंटेनेंस का काम ये करने लगी है। रिलायंस के साथ इन्होंने टाई अप कर रही है हाइड्रोजन बसेस बनाने का, तो बहुत सारे इस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है और इसके स्टॉक होल्डर्स को इसका फायदा भी जबरदस्त मिलते हुए नजर आया है। अब देखिए अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ी में जो सबसे इंडिया में पहल की जिस कंपनी ने एफ सेक्टर में, वो थी टाटा मोटर्स। पर अगर आप इस शेयर को देखेंगे, ऑल टाइम हाई पर इसका शेयर है 600 रुपए के आसपास। कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखने को मिली। कंपनी ने लगातार बोला है कि हम एफ में हैवी स्पेंडिंग कर रहे हैं, लगातार ये एफ की गाड़ियां बना रही है। इंडिया में 90% एफ की जो गाड़ियां हैं वो टाटा मोटर्स की बिक्री है। टाटा नेक्सम जिसमें से नंबर 1 गाड़ी आज के टाइम में एफ में चल रही है। अब यहाँ पर देखिए ग्रोथ देखिए, यहाँ 5,5500 करोड़ के आसपास का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसने रिसेंटली पोस्ट किया था। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स इसने पोस्ट की थी, तो ग्रोथ भी यहाँ पर साथ में आपको देखने मिल रही है। क्योंकि अगर किसी को एफ की गाड़ी 16 भी एलडब्ल्यू में अभी भी अच्छी खासी गिरावट है, यहाँ पर भी ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिली है। आप देखिए 34% की सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ। अब यहाँ पर इसके नंबर्स देखेंगे, 612 करोड़ से सेल्स बढ़कर 2700 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो गई है। और कंपनी एक्सपेंशन भी लगातार यहाँ पर करती नजर आ रही है। तो ये भी एक कंपनी है जो आप यहाँ पर एफ सेक्टर में जो प्योरली गाड़ियां या स्कूटर या ऐसा कुछ नहीं बना रही है, लेकिन एफ सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, डिजाइनिंग का काम है, वह सारा ये कंपनी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो देखिए टेक्नोलॉजी में 2 कंपनीज है, एआई में भी वो काम कर रही है। पहली है टाटा अलेक्सा। टाटा इलेक्शन में भी अगर हमने कल भी बात की थी, तो यह ऑटोमोटिव सेक्टर को भी काम प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसके अलावा भी मीडिया। इसके बाद दूसरी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, तो ये भी कंपनी आप मान सकते हैं एआई प्लस एफ का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये कंपनी इतनी तेजी से रिटर्न दे रही है। 10 गुना रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 5-10 साल में दे दिया। और ये जो कंपनी है इसको भी हमने 500 रुपए पर खरीदा था। तो अगर हम इन कंपनीज पर बात करें, केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे हमने 500 रुपए में इन्वेस्टमेंट की बात की थी और इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक में हमने 500 रुपए की बात की थी। अगर हम देखते हैं सोना भी, एलडब्ल्यू भी हमने 400 रुपए में बात की थी। तो देखिए स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन अगर आप उस टाइम पर डरते हैं, घबराते हैं, तो आप कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एफ सेक्टर और एआई सेक्टर। जैसे ही मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आई है, ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। इसके बाद देखिए टाटा पावर है, जो बहुत ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशंस है वो लगाने का काम कर रही है। क्योंकि एव में चार्जिंग स्टेशंस वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं, तो उसका काम टाटा पावर बहुत तेजी से कर रही है, वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि उतना ज्यादा बेनिफिट टाटा पावर को एफ से सेक्टर से नहीं होने वाला है, जितना या बाकी जो कंपनीज में बात की है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो ये कुछ कंपनीज है बड़े लेवल्स की। इसके बाद अगर हम स्कूटर पर आते हैं, तो देखिए छोटी कंपनीज जिप वगैरह बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो अब स्कूटर्स और व्हीकल्स पर काम दोबारा से इसने करना शुरू किया है। इसने रेनेजी के साथ कुछ पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी किए थे, जिसमें कंपनी उस पर काम करने लगी थी और यहाँ पर ग्रोथ फिर से यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है ये, लेकिन ये कंपनी अब एव में काम करने लगी है, तो ये में भी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी नंबर्स वगैरह में इतनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो